इसलिए आपको आज बता रहा हूँ कि आप तैयार रहें, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। बस हाँ, आप अपनी गलियों में चौराहों पे जो है वो उन महानुभावों के जिन्होंने देश को बर्बाद करने का और देश को लूटने का ठेका उठा लिया, उनके तस्वीरें और जो उनके पुतले वो आप जलाएं। ये लोकतंत्र में अधिकार है, मगर शांति प्रिय तरीके से। हमें इस किसान आंदोलन से बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि हमें आगे भी आंदोलन करने, तानाशाह नहीं बनने देना है सरकार को। तो ये मेरा कल के लिए आपके लिए मैसेज है। कल कोई ऐसा बंद का प्रोग्राम नहीं है। आगे फिर मैं लाइव आके अगर कुछ बंद का होगा तो आपको जानकारी दे दूंगा। एक और बहुत ज़रूरी बात, परसों 6 तारीख है, 6 दिसंबर, ब्लैक डे, क्योंकि इस देश को ऐतिहासिक संविधान देने वाले, शोषित वंचित समाज के लोगों को, देश की तमाम महिलाओं को अधिकार देने वाले, हमें पढ़ने पढ़ाने, सरकारी नौकरी करने, MP MLA बनने और तमाम तरह की सुविधाएं और सम्मान से जीने का अधिकार देने, जानवर की ज़िंदगी से इंसान बनाने वाले विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनका परिनिर्वाण दिवस है। दुख का दिन है, लेकिन दुख के दिन को अब अवसर में तब्दील करना है। उस दुख के दिन जो है, एक बार उनके जीवन संघर्ष को जरूर पढ़ना है। बड़ी ताकत मिलती है अपने महापुरुषों के जीवन संघर्ष को पढ़ के। मैं तो पढ़ता रहता हूँ, आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ेंगे और अपने घर पे या पार्टी के जो कार्यालय हैं, संगठन के जो कार्यालय, वहाँ भी आप जो हैं फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए वहाँ भी आप आराम से मना सकते हैं। ये हमारे लिए एक बड़ा पल है, इस जिम्मेदारी है, क्योंकि बाबा साहब की कुर्बानियों के साथ बहुत सारे सपने भी थे उनको उम्मीद थी कि आने वाली जो उनकी नस्लें उनको पूरा करें। बाबा साहब ने वॉल्यूम में अपने लिखा भी है कि जब भारत का नौजवान मुझे पढ़ेगा और देश के प्रति मेरे समर्पण को महसूस करेगा, तो वो उस दिन उसको एहसास होगा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर इस देश के बारे में क्या सोचते थे। सच ये है कि जाति का बड़ा भेद है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर दलित समाज में नहीं पैदा हुए होते तो मुझे नहीं लगता कि हर घर में उनकी तस्वीर ना होती और हर घर में उनके आदर्शों सिद्धांतों को मतलब लोग उनके आदर्शों सिद्धांतों को मानते हैं, विरोधी लोग भी मानते हैं, लेकिन वो सम्मान सिर्फ इसलिए नहीं करते, उनका दिखावा तो करते हैं। BJP के लोग भी करते हैं, कांग्रेस के लोग भी करते हैं, RSS के लोग भी करते हैं। अब तो जिसके बाबा साहब संपूर्ण जीवन विरोधी रहे RSS के, उसके लोग भी करते हैं। लेकिन सच ये है कि उनकी विचारधारा पे वो चलते हैं, जरूर विरोधी भी चलते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। बहुत सारे फैसले मैंने सरकार के ऐसे देखे, जब मैंने बाबा साहब को डीपली पढ़ा था, उनकी 21 वॉल्यूम को, तो मैंने देखा कि उसी में से कुछ ना कुछ उठा के किया गया। और देश अगर तरक्की के रास्ते पे जाएगा तो बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए रास्ते पे जाएगा। जातियां तो जानवरों में होती है, यहाँ तो 2 ही जाति हैं, एक महिला और एक पुरुष, 2 जाति है इंसानों की, दूसरी नहीं है। इससे अलग कुछ भी नहीं है। जातियां तो जानवरों की हो सकती है, उनको पहचानने के लिए हमें जरूरत होती है। इंसान तो एक जैसे होते हैं। जब कोई बच्चा छोटा हो, बहुत कम दिनों का, और उसको अगर किसी भी जाति के व्यक्ति घर पे छोड़ दिया जाए, अगर वो किसी दूसरी जाति में उसने जन्म लिया हो और किसी दूसरी जाति के व्यक्ति के यहाँ पे उसको जो है पालन पोषण हो, तो आप पहचान ही नहीं सकते। ये तो यहाँ नीचे आने के बाद जो है फाइनल करते हैं कि इसको किस धर्म और मजहब और जाति से का ये है, उसको पहचान बताई जाती। मेरी एक ही पहचान है कि हम इंसान हैं और इंसानियत को जिंदा रखना, और लोकतंत्र हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है। इसलिए किसान आंदोलन को हमारा पूर्ण समर्थन है। तो कल का यही है, बाकी किसी भी तरह के हुड़दंग और किसी तरह के उसमें शामिल नहीं होना है। हाँ, सरकार ये प्रयास करेगी इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, जो बहुत अच्छा आंदोलन चल रहा है, शांतिप्रिय आंदोलन है, कि वो कहीं हिंसा करा दें या कहीं इस तरह के आरोप लगा दें, कुछ भी कर दें। वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वो भी लोग सतर्क हैं, आप भी सतर्क रहें। कल एक ही वो है कि वहाँ जिन लोगों ने देश को लूटा और बर्बाद करने की कसम खाई है, ऐसे लोगों के पुतले जलाए जाएंगे। मैं बार बार उनके नाम भी नहीं लेना चाहता अब। तो मैं आपसे यही करूंगा कि 6 तारीख में जो मैंने कहा, बाबा साहब के जीवन संघर्ष को अपने परिवार के साथ बैठ के ज़रूर एक बार आप पढ़ें। और सबसे महत्वपूर्ण, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसको ज़रूर पढ़ना। और उसको फिर याद दिला रहा हूँ कि दोबारा से एक ही संकल्प लेना है कि संविधान की सुरक्षा करनी है। आज अगर किसान भी आप गंभीरता देखेंगे तो वो अगर आंदोलन कर पा रहे हैं, इसका अधिकार भी
संविधान ने दिया है, तो वो भी एक तरह से संविधान की सुरक्षा कर रहे हैं और संविधान के दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं। तो भारतीय संविधान महान है और बाबा साहब महान है। 6 दिसंबर बहुत महत्वपूर्ण दिन है आपके जीवन के लिए। मैं हर बार बाबा साहब की जन्मस्थली रहता था, इस बार पता नहीं कि कहाँ रहूँगा, किसान आंदोलन में रहूँगा या कहाँ रहूँगा। जैसे कल भी मेरे लिए जन्मदिन के अवसर पर मुझे चुनना था कहाँ रह जा। रात तो मैंने माँ के आगे चरण स्पर्श करने थे, उनसे आशीर्वाद तो लेना था जिनसे पैदा हुआ हूँ, तो रात तो मैं उनके पास पहुँच गया था। लेकिन दिन में मैं काफ़ी समय तक किसान आंदोलन में रहा, क्योंकि भारतीय संविधान सुरक्षा उसी आंदोलन में हो रही है और भारतीय संविधान ही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। तो इसलिए मैं कल वहाँ था और मुझे चुनने के लिए जब बहुत सारे ऑप्शन थे, तो वही ऑप्शन मुझे था कि संघर्ष ही मेरी पहचान है और संघर्ष के रास्ते को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। तो इसलिए मैं वहीं था और ये साबित करने के लिए कि संघर्ष ही सबसे महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने मुझे कुछ लिखा भी था, काफ़ी लोगों ने लिखा कि भैया हम आपको कुछ दे तो नहीं सकते। आप तो दे रहे हैं सर, इतना प्यार देते हैं, इतना समर्थन देते हैं, इससे ज़्यादा क्या चाहिए मुझे आपसे। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। मैं विश्वास, आपको जो विश्वास आपने मुझ पर बनाया है, उस विश्वास को जिंदा रखिए। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बहुजन समाज के आप लोगों के सहयोग से हम बहुजन समाज को शासक बनाकर रहेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, ना बिकेंगे। तब तक अपने संघर्ष को करते रहेंगे जब तक हम अपने महापुरुष सपना पूरा नहीं करते। और जहाँ भी मैंने कहा किसान आंदोलन क्यों जरूरी है, समझा दूंगा मैं आपको। जैसे CA-NPR NRC का आंदोलन था, हमारे लोग उससे पीछे हट रहे थे क्योंकि सरकार ने ये एक परसेप्शन बनाया था, एक आम जानकारी ये कर दी थी कि मुसलमानों के विरोध में है। इसी तरह से मैं किसान आंदोलन को बता देता हूँ कि आपसे क्यों जुड़ा हुआ है। देखिए, एक ही बात को समझ लीजिए, तीनों बिलों पे नहीं जाते। मैं एक ही बात समझाता हूँ, देसी भाषा में समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। इन्होंने पहले स्टोरेज की थी, भंडारण, मतलब एक सीमा तय थी कि 50 क्विंटल तक ही आप लोग कर सकते हैं, स्टोर कर सकते, इकट्ठा कर सकते हैं, ये व्यापारियों के लिए, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो किसान के यहाँ जब फसल होती है, किसान को तो बेचनी होती है फसल, क्योंकि अगर वो फसल नहीं बेचेगा तो वो दूसरी फसल भी उसको उगानी रखेगा कहाँ पे, फिर उसकी सुरक्षा कैसे करेगा। तो जैसे किसान क्या करता है कि जहाँ फसल हुई उसको बेचना शुरू कर देता है। अब गजब की बात है कि मंडी में रेट उसके तय होते हैं और ये व्यापारी लोग ही तय करते हैं, अभी तक भी वही लोग तय करते हैं। जितनी भी लागत किसान की लगती है उसको वो नहीं मिल पाती। लेकिन ये भी है कि उससे जो है थोड़ा सा क्या है कि उनको अभी जैसे यूपी में 2 साल से गन्ने के पैसे अभी नहीं मिले हैं और इस बार का MSP जो है गन्ने का वो तय नहीं हुआ, गन्ने का रेट तय नहीं हुआ है। लेकिन किसानों के यहाँ गन्ना खड़ा हुआ चारों तरफ और मिल वाले कब कब पैसा देते हैं उनको पता है। लेकिन क्या होता है कि किसान जब फसल बेचता है उससे उसका परिवार का खर्चा चलता है, उससे उसके बच्चों की पढ़ाई चलती है, उससे ही उनके परिवार में शादियाँ और तमाम तरह की जो जिम्मेदारियाँ होती है वो पूरी होती है। अगली फसल के लिए भी पैसे और अगली फसल की बुआई, उसकी नलाई, तराई, और तमाम जो चीज़ें होती है, खाद, सब चीज़ें उसी से जुड़ी होती हैं। तो किसान को तो बेचने किसान नहीं रख सकता है अपने पास। अब क्या करेगा, जैसे अंबानी जैसे लोग हैं, एक ही बार में किसान की सारी फसल खरीद लेंगे और भंडारण की जो सीमा थी वो बढ़ा दी गई है जैसे इन बिलों में। तो फिर होगा क्या, होगा ये कि वो खरीद लेंगे और अपने पास रख लेंगे और जैसा आपने सुना काला बाजारी होती है, वो मार्केट में शॉर्ट कर देंगे, बेचेंगे नहीं। और एक समय आएगा जब वो बेचेंगे तो फिर वो चीज़ जो है वो दुगने तिगने दामों पर लोगों को खरीदनी पड़ती है। तो उससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, काला बाजारी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा और आम आदमी को तो जो ज़रूरत के सामान है उसको तो खरीदना पड़ेगा। अब आलू है खरीदना पड़ेगा, जो तमाम सब्जियां, प्याज है खरीदना पड़ेगा, लहसुन है, अदरक है, ये सब चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। जब इसको पूंजीपति अपने यहाँ रख लेंगे स्टोर करके और मार्केट में नहीं देंगे, मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी, तो फिर लोगों को अगर खरीदनी है, क्योंकि आम लोग इससे प्रभावित होते हैं, उनके जीवन दिनचर्या का पार्ट है, तो फिर वो क्या करेंगे कि वो महंगी खरीदेंगे। महंगी जब खरीदेंगे साहब तो महंगाई बढ़ेगी और गरीबों का महंगाई जब बढ़ेगी तो गरीबों को बहुत नुकसान होगा। इसलिए ये हर आदमी को कैसे आगे कैसे प्रभावित करेगा। जैसे मंडियाँ खत्म हो जाएंगी तो मंडियों में लोग पल्लेदारी करते हैं, गरीब मजदूर समाज, किसान और मजदूर का संयुक्त आंदोलन है ये देश का आंदोलन है। आगे आगे मैं बहुत चीज़ें आपको बताता रहूँगा, बहुत 1-2 दिन बाद जब लगातार जो है जैसे आंदोलन व्यापक होगा, अभी भी बहुत बड़ा हो गया है। जैसे मंडी
समितियां बनी हैं, वहाँ लोग रोजगार करते हैं, पल्लेदारी करते हैं, ठेकेदारी करते हैं, उससे रिक्शा वाले, उससे ऑटो वालों का रोजगार जुड़ा होता है और वो फसल को इधर उधर लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्ट वालों का रोजगार जुड़ा होता है। फिर उसके साथ ही उनके, अब किसानों क्या कि उनके घर का खर्चा जी वो आता है दुकानों से, परचून की दुकानों से उनके घर का सामान आता है, वो सब लोग एक दूसरे कनेक्टेड है। मतलब किसान देश की रीढ़ है। और सर छोटू राम कहते थे कि जब कोई आम आदमी आंदोलन करता है उसके लिए, तो वो सरकार को एहसास कराता है मात्र अपने आंदोलन से, लेकिन किसान जब आंदोलन करता है तो सरकार की पीठ तोड़ देता है। ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या क्या सरकार का टूटेगा, सरकार को पता लग जाएगा। लेकिन इस आंदोलन को सरकार मुसलमानों का आंदोलन कह के या नक्सलियों का आंदोलन किसी भी तरह बदनाम नहीं कर पा रही है, तो अब और हथकंडे अपना रही है। जो साजिश है उनकी, श्याम दाम दंड जो यूज करते हैं, हमें सावधान रहना है, हमें बहुत सावधान रहना है। तो 6 तारीख का मैंने बता दिया, 5 तारीख का मैंने ये भी बताया किस तरह से आप जुड़े हुए हैं। छोटा खेती वाला, बड़ा खेती वाला, सब जुड़े हुए हैं। जो लोग गाय का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं, कि गाय पालते हैं, किसान की ज़मीन अगर सरकार, ये पूंजीपति छीन लेंगे तो घास कहाँ से आएगा। मैं तो नहीं चाहता कि आप ये काम करें, लेकिन क्या करें, मेरे हाथ में कोई चाबी तो नहीं है कि मैं आपको सरकारी रोज़गार दे दूँ अभी, या प्राइवेट रोज़गार ही दे दूँ। मैं तो आपके जैसा हूँ, आप मुझे ताकत देंगे तो कल इतनी हिम्मत मिलेगी तो मैं रोज़गार की व्यवस्था भी कराऊँगा। मैं तो करोड़ों लोग नौजवानों की हालत समझता हूँ, किस तरह बेरोज़गारी में वो जेब खर्च से भी मोहताज हैं, और बहुत सारे सपने हैं उनको लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जीना चाहते हैं वो भी, लेकिन मजबूरी का जीवन काट रहे हैं, जबकि ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूँ कि अब हमारे लोगों को सरकार बनना चाहिए। इसलिए बार बार कहता हूँ कि भाई निकलिए घर से, संघर्ष कीजिए, लोगों को तैयार कीजिए। सरकार झूठ फैलाती है, गुमराह करती है, इन सब चीज़ों से दूरी बनाइए और अपने लोगों को सावधान कीजिए। तो मैं आज के लिए, मैं आपके लिए इतना ही बातें थी मेरे पास। बस मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूँ जन्मदिन पे मेरे लिए इतनी दुआएं, इतनी जो प्रार्थनाएं करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। और ये मत कहिए कि आप कुछ नहीं दे सकते हैं। आपने जो दिया है इस उम्र में, एक गरीब नौजवान को, एक प्राइमरी स्कूल के टीचर के बेटे को, किसान के बेटे को जो आपने दिया है, जो प्यार सम्मान दिया है, वो बहुत है मेरे लिए। मुझे कोई महल और कोई बंगले और कोठिया और कोई ऐसी नौकरशाही आपसे नहीं चाहिए, कोई ऐसा धन और सब चीज़ें चाहिए। जो आपने दिया है वो मेरे लिए बहुत है। अब मेरी जिम्मेदारी है कि आपको लौटाऊं, सूद समेत लौटाने की तैयारी कर रहा हूं, कि आप लोगों को ताकत दूँ, सत्ता दूँ। तो किसान आंदोलन के साथ खड़ा रहूँगा। अगर किसान आंदोलन में अगर सरकार तानाशाही दिखा गोली चलाएगी तो मेरा सीना सबसे आगे रहेगा। अगर किसानों को जेल भेजने का सरकार प्रयास करेगी तानाशाही दिखा के, तो सबसे पहले चंद्रशेखर जेल जाएगा। एक ही आदत है मेरे अंदर कि मैं अपने देश से और अपने देश के शोषित वंचित समाज के लोगों से प्यार करता हूँ, अपने महापुरुषों के आंदोलन से प्यार करता हूँ। वो ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो हमें डरा दे, ऐसी कोई मुकदमा नहीं बना जो हमारा रास्ता रोक दे। शहादत कल की होती है, आज हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं अपने साथियों से ये कहूँगा कि मैं तो किसान आंदोलन के साथ हूँ। आप अगर मुझे कल कुछ हो जाए इस आंदोलन में, क्योंकि सरकार कुछ भी कर सकती है, तो इस आंदोलन को रुकने नहीं देना है। हमारे पास बहुत बड़ी आज नौजवानों के नेताओं की लिस्ट तैयार है। वो लोग अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने विधानसभाओं में काम कर रहे हैं। मुझे बड़ा गर्व होता है देख के, जब एक एक नौजवान एसएसपी, डीएम से, कमिश्नर से, एसडीएम से आंख में आंख मिला के बात करता है अपने हकों के लिए। सीना गर्व से जो है चौड़ा हो जाता है। बाबा साहब का जो है कर्ज एकदम याद आ जाता है कि बाबा साहब जो आपने चाहते थे वो धीरे धीरे हो रहा है। एकदम तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। तो मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सब लोगों के लिए। 6 तारीख को बाबा साहब को याद कीजिए। मैं ये फिर आपको एक बार दोहराऊं, बाबा साहब कहते थे लोग मुझे मूर्तियों में खोजता और मैं किताबों में बसता हूँ। जो नौजवान अपने जीवन में कुछ करना चाहता, बाबा साहब को पढ़े, बदल जाएगा सब कुछ। ये भी पता लग जाएगा कि इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है। मैं तो भगत सिंह को भी फॉलो करता हूँ, मैं करतार सिंह सराभा को भी फॉलो करता हूँ। फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि मैं उनकी तस्वीरों को लेके घूमता हूँ, बस उनके जो विचार थे उनको आत्मसात किया है और उन्हीं के विचारों पे चलने का मन है। बाबा साहब के, साहब काशीराम के विचार, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के जो विचार थे,
देश हमारा है, इसकी सुरक्षा हमें करनी है, इस देश को मजबूत हमें बना के रखना है। सरकार ने तो खोखला कर दिया है। आरएसएस बीजेपी के लोगों से उम्मीद मत कीजिए देश को आबाद रखेंगे, वो तो बर्बाद करने में तुले, आपको बचाना है। तो सभी किसानों को मेरा जो है क्रांतिकारी जय भीम, और सैल्यूट है आपको कि आपने जो है तानाशाही सरकार को ये बता दिया कि जब जन आंदोलन होता है तो अच्छी अच्छी सरकारें झुक जाती हैं, अच्छे अच्छे तानाशाह जो हैं उनको खबर लग जाती है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को मेरा नीला सलाम, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत मंगल कामना आप सब लोगों के लिए।